एनडीए के अंदर बिहार विधानसभा के लिए सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया जा चुका है। जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जेडीयू बीजेपी ने मिलकर तय कर लिया है कि चिराग पासवान को कितना सीट देना है और चिराग पासवान के सीटों का नंबर सुनकर शायद चिराग पासवान भी निराश होंगे। उनको लगेगा कि नहीं, कम से कम हमको इससे ज्यादा सीट मिले तो हम अपनी ताकत का एहसास करा पाएंगे। एनडीए में कौन सा सिस्टम बना है सीट बंटवारे के बारे में, इसको लेकर के आपको आगे हम बताएंगे। इसके बाद एक और कहानी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि एक डीईओ है, मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारी बेतिया में पोस्टेड थे, उनके यहां छापा मारा जाता है तो बोरे में रुपया रखा गया था और वो रुपया बरामद होता है। जब बोरे में से रुपयों को निकाला जाता है तो 1 करोड़ रुपया पाया जाता है और अभी तक नोटों के बंडल की गिनतियां जारी हैं। मशीनों को मंगाया गया है नोट गिनने के लिए और बोरे में भरकर गहने रखे गए थे। आपको सुनकर अचरज होगा, साली सास इन तमाम लोगों के ठिकाने पर छापा पड़ा और इसके बाद अब तक क्या कुछ हुआ है वो पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। और तीसरी कहानी कि अनंत कुमार सिंह को सोनू मोनू के गांव से भागना पड़ा था। हम आपको जो बता रहे हैं शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सोनू ने जो आकर बताया है वो बताता है कि जब अनंत कुमार सिंह आए और गांव के लोग अब मीडिया वालों से बताते हैं कि वो लोग फायरिंग करने लगे। बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह के ऊपर भी वो लोग कहते हैं कि उन्होंने भी फायरिंग किया। और जब गांव के लोग जो सोनू मोनू के समर्थक हैं, जब उन्होंने उनको घेरना शुरू कर दिया तो अनंत कुमार सिंह वहां से निकल गए, वहां से भाग गए। ये कहानी भी आपको आगे हम बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जी न्यूज की उस रिपोर्ट का जिक्र जिसमें सीट बंटवारे को लेकर बड़ी अहम बात कही गई है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में लगभग तय हो गया कि सीट कैसे बंटेगा। जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो उनके पास जानकारी आई है उसके मुताबिक जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें जेडीयू और बीजेपी इस बात पर माने हैं कि ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। मतलब टोटल सीट का आधा आधा हम लोग ले लेंगे, आधा आधा सीट दोनों में बांट दिया जाएगा। अब दोनों में से जेडीयू 15 सीट और भारतीय जनता पार्टी 15 सीट चिराग पासवान के लिए निकालेगी। मतलब 15-15 सीट मिलाकर होता है 30। मतलब कि चिराग पासवान को 30 सीट देने का फैसला हुआ है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की उम्मीद इस बार थी कि कम से कम इस बार हम 40 से ज्यादा, बीच में तो यहां तक चर्चा चली कि 60 से 70 सीट का डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं। और चिराग पासवान को लग रहा था कि 50 के आसपास सीट अगर मिल जाए तो हम अपना ताकत बता पाए। और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, जब विधायक ज्यादा होंगे तो हमारा कद ऑटोमेटिक बढ़ेगा और उस चर्चा में, उस श्रृंखला में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। बाकी सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी बताया गया। कहा गया है कि कुशवाहा और मांझी को जब चिराग को 15-15 सीट देकर 30 सीट पर एडजस्ट कर दिया जाएगा तब जेडीयू ऐसे ही 2-3 सीट वो निकालेगी और 2-3 सीट बीजेपी निकालेगी। और इन्हीं सीटों में से जीतन राम मांझी की पार्टी को कुछ सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ सीट दे करके उनको सेटल किया जाएगा। और एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का यह फॉर्मूला तय हो चुका है। जी न्यूज जो अपनी रिपोर्ट में कह रहा है उसके मुताबिक अब अगर ये बंटवारे का जो पूरा का पूरा गुणागणित है, अगर वो वाकई में सच है और सच में इस पर मुहर लग चुकी है तो जेडीयू और बीजेपी टोटल सीट को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। चिराग के लिए 15-15 सीट अपने में से निकालेंगे और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को उसमें एडजस्ट करेंगे 2-2, 3-3 सीट देकर। बाकी अब दूसरी खबर पर चलते हैं जो बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। उनके लगभग 6 से 7 ठिकानों पर छापा पड़ता है। छापा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने बना लिया है। यह सब कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार करके बनाया है। उनके घर पर छापा पड़ा तो बोरे में भरकर रुपये रखे गए थे। बोरे के बोरे रुपये वहां पर निकाले गए। बोरा से रुपया निकाल करके खाद वाला जो बोरा होता है जिसमें खाद रखा जाता है उस बोरा में रुपया था, उसमें से निकालकर गिनती शुरू होती है और 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मिला है। मशीन से गिनती अब तक शुरू है, जब हम खबर शूट कर रहे हैं तब तक। मशीन बाद में टीम ने मंगवाया गिनती करने के लिए। इसके अलावा बोरे में भर करके गहना रखा गया था। उन गहनों की भी अब मतलब मार्केट वैल्यू क्या होगी इसका आकलन किया जाएगा।
और ये तमाम चीजें लगभग 7 जगहों पर छापा पड़ा है, उनके अलग अलग ठिकानों पर। उन 7 जगहों पर छापा पड़ने के बाद से अब तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बताया गया है। कहानी बताया गया है कि उनकी पत्नी जो शिक्षाधिकारी थे, उनकी पत्नी संविदा पर टीचर थी। वो संविदा पर टीचर थी, लेकिन कुछ साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद वो 3 स्कूल चलाती हैं आज की तारीख में। उन स्कूलों पर भी छापा पड़ा है, उनका भी कैसा, उनका वो कितना कमाते हैं, कितना उनका खर्च होता है, इन तमाम चीजों के हिसाब को मिलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इससे एक बात तो पता चलता है कि अधिकारी जो भी हैं प्रशासन में, वो किस कदर लूटते हैं, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। कोई अधिकारी जो महीने का आमतौर पर 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया उसकी तनख्वाह होगी, वो नौकरी करता है और नौकरी करने के 1 से 2 दशक में ही कई करोड़ रुपए बोरा में भर करके रखता है। आप इसका कल्पना कर सकते हैं, आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अब तीसरी कहानी अनंत कुमार सिंह और सोनू मोनू की। सोनू मोनू और अनंत कुमार सिंह, इन दोनों को लेकर के एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। दिलचस्प हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनंत कुमार सिंह मोकामा में किसी से डर जाएं, अब तक सबके मन में यही था कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन अनंत कुमार सिंह को सोनू मोनू के गांव से भागना पड़ा था। यह बात सोनू कहता है। सोनू बताता है कि जब अनंत कुमार सिंह मेरे गांव पर आए थे, और गांव के लोग भी मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि अनंत कुमार सिंह जैसे आए फायरिंग होने लगी। तो चूंकि सोनू मोनू उस गांव के हैं, उनकी मां वहां की मुखिया है, उनका वर्चस्व वहां पर है, वो लोग सोनू मोनू के हैं। उन तमाम लोगों ने अनंत कुमार सिंह और उनके लोगों को घेरना शुरू कर दिया। अनंत कुमार सिंह समझ गए कि इस वक्त पर नजाकत इसी में होगी कि हमको यहां से निकलना होगा। अनंत कुमार सिंह कुछ देर तक रुके और इसके बाद अपने आदमियों के साथ जब लोग घेरने लगे तो वहां से निकल करके चले गए। और सोनू कहता है कि वो भाग खड़े हुए हमारे गांव से जब लोगों ने घेरना शुरू किया। फिलहाल सोनू मोनू जो एक गैंग है, सोनू मोनू गैंग जिसको कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ है अनंत कुमार सिंह का पूरा वर्चस्व, उनके अपने लोग, और ये दोनों आमने सामने हैं। सोनू मोनू दोनों भाई कहते हैं कि मेरी मां जब अनंत कुमार सिंह आए थे, तो चूंकि वो पहले भी मेरे घर पर आते रहे हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं, तो मेरी मां को लगा कि वो आए हैं जैसे हमेशा आते हैं। वो स्वागत करने के लिए गई उनका, कि उनको बुलाते हैं, बुलाकर बिठाएंगे, नाश्ता पानी, चाय पानी कराएंगे विधायक जी को। लेकिन बाहुबली अनंत कुमार सिंह गाड़ी से उतरे और इसके बाद वहां से फायरिंग शुरू हो गई, और इसके बाद से पूरा का पूरा मामला बिगड़ा। फिलहाल हमने एक और कहानी जो निकलकर अब सामने आई है, हमने आपको वो बताया, आपको सुनाया। बताया गया कि रात को 12 बजे मीटिंग होती है, 12 बजे पुलिस महकमे की मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग, जिसमें तय किया जाता है कि तुरंत जाकर के वहां पर खोखे को बरामद किया जाए और वहां पर मामला दर्ज किया जाए रातों रात कि आखिरकार इसमें दोषी कौन है। और इसके बाद रातों रात 12 बजे के बाद केवल खोखा बिनने के लिए एफएसएल की टीम वहां पर गई। उन्होंने जो खाली कारतूस गिरा पड़ा था उसको उठाया, उसको चुना, उन्होंने सबूत के तौर पर उसको जुटाया, और इसके बाद वो जाकर के अनंत कुमार सिंह, सोनू मोनू, इन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हैं और 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया जाता है। बाकी अब ये कहानी आप तक पहुंच चुकी होगी। दोनों भाई अनंत कुमार सिंह को ललकार रहे हैं, अनंत कुमार सिंह दोनों भाइयों को चोर बताकर ललकार रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो हमने आपको सब कुछ सुनाई है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।